हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एमएसएमई लोन लेना चाहते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं एमएसएमई बैंकिंग। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे और पंजाब नेशनल बैंक से आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई मुद्रा लोन का मतलब ये होता है एमएसएमई लोन। ठीक है, तो अगर आप छोटा सा बिजनेस खोले हुए हैं और बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, पूरी जानकारी आपको बताते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस साइट पे आ जाना है और इस साइट पे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक से ही आपको ई मुद्रा लोन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए आपको इसी साइट पे आना होगा, किसी और साइट पे नहीं जाना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन के बारे में बताएंगे कि ऑनलाइन आप एमएसएमई पंजाब नेशनल बैंक से कैसे ले सकते हैं ई मुद्रा लोन। आपको यहाँ पे 50,000 तक लोन मिलता है, तो ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पे आपको आना होगा एमएसएमई लोन पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएमई लोन, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। ठीक है, ये साइट थोड़ी देर में चालू होती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको बहुत ही जल्दी चालू हो जाती है। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी चीजें होनी चाहिए। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये साइट हमारा खुल चुका है। अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलता है। पहला मिलता है रिटेल लोन का। ठीक है, अगर आप रिटेल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रिटेल लोन का मतलब होता है खरीद बिक्री। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पे एमएसएमई लोन। एमएसएमई लोन के जैसे कि आप कारखाना खोले हुए हैं, चाहे आप मतलब कोई छोटा सा दुकान खोले हुए हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर का ऑप्शन आता है, तो आप खेती बाड़ी करते हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो लोन एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो भी आपने भरा होगा, जैसे कि एमएसएमई के लिए अप्लाई किया और उसमें रेफरेंस नंबर जो मिलता है उससे आप ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाके ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने फॉर्म कल भर दिया था, आधा आपने नहीं भरा था, तो आज भी भर सकते हैं। आधा आप फॉर्म बाद में भी भर सकते हैं, जैसे कि कोई चीजें समझ में नहीं आए तो दूसरे बार भी भर सकते हैं कंप्लीट योर एप्लीकेशन में। ठीक है, दो ऑप्शन आपको ऊपर मिलता है। पहला मिलता है एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर और दूसरा मिलता है ईएमआई कैलकुलेटर। तो चलिए दोस्तों, पहले हम ईएमआई कैलकुलेटर के बारे में बता देते हैं कि आपको महीने का, जैसे कि आप 50,000 या 1 लाख लिए तो महीने का आपको कितना देना पड़ेगा। ठीक है, ये ईएमआई कैलकुलेटर में आपको पता चल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे कितने भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ये सिर्फ डेमो के लिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 लाख के लिए हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, या 50,000 के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, ड्यूरेशन हमने दे दिया, मतलब 60 मंथ, 70 मंथ, 1 साल, 2 साल, मतलब 12 महीना, 14 महीना, आप जितना भी ड्यूरेशन चाहे दे सकते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिया गया है कि इंटरेस्ट रेट आप अपने हिसाब से, जैसे कि किसी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगता है तो यहाँ पे अगर 7% लग रहा है तो 7% के हिसाब से 99 को आप जमा करेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर आप 7.5% लगता है तो 101 जमा करेंगे। ऐसे अगर 60 महीने के लिए अगर आप लेते हैं लोन, तब आपको अप्रोक्स ईएमआई मंथली जो जमा करना पड़ता है इतना जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हो गया फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे कि जितना लोन लेते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा पेड करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए हमें लोन लेना है, ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे केसीसी के बारे में बता देते हैं। तो ऊपर में केसीसी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेट डालने के लिए आपको यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हम बिहार से, तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी स्टेट से होगे तो डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड, मतलब अगर आप केसीसी लोन एग्रीकल्चर में आता है तो अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डालिए, जैसे कि हमें यहाँ पे 1.5 लाख लोन लेना है, 2 लाख लोन लेना है, 5 लाख लोन लेना है, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंड वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका लैंड जो वैल्यू है, मतलब 5 लाख है, 50 लाख है, 10 लाख है, वो आपको डालना पड़ेगा। और लोन के लिए रिक्वेस्ट, जैसे कि अगर आपका 5 लाख का है तो 2 लाख के लिए लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आता है नंबर ऑफ क्रॉप्स। ठीक है,
मतलब आप कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स में आते हैं, तो एक आप डाल सकते हैं तो एक डाल दीजिए, अगर दो डालना है तो दो डाल सकते हैं, वो आपके हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कैप्चा, ठीक है। तो ये कैप्चा जब तक आप डालेंगे नहीं तब तक आपके सामने शो होगा नहीं। तो यहाँ पे आप कैप्चा पूरा फिल कर दीजिए जो भी कैप्चा है, और उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, प्लीज सेलेक्ट योर क्राफ्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उधर में आपको क्राफ्ट वन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वन लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि ये सभी कुछ आप भर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन अब दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आप एमएसएमई लोन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब एमएसएमई लोन के बारे में बताते हैं कि एमएसएमई लोन आप कैसे लेंगे। एमएसएमई लोन पे आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे थोड़ी देर में आपका खुल जाता है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है कंपनी प्रोफाइल का, दूसरा ऑप्शन मिलता है लोन रिक्वेस्ट का, तीसरा ऑप्शन मिलता है फाइनेंशियल का, चौथा ऑप्शन मिलता है गेट रेफरेंस नंबर का, ठीक है। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर ए लोन का ऑप्शन मिलता है, जहां पे अगर पंजाब नेशनल बैंक के अगर आपका अकाउंट है तो यस क्लिक कीजिए, अगर पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो हम यहाँ पे यस पे ही क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो नो पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जब यहाँ पे आप पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट रहेगा तो यहाँ पे आपके पासबुक पर जो आपका बैंक पासबुक रहेगा उस पे आपका कस्टमर आईडी रहता है, वो आपको यहाँ पे डाल के और वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद आपको दुकान का नाम डालना पड़ेगा, कितना लोन लेना चाहते हैं वो आपको लोन यहाँ पे डाल देना पड़ेगा, कि हमें 5 लाख लेना है, 10 लाख लेना है, 20 लाख लेना है, वो आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेक्टर डालना पड़ेगा, जैसे कि हम 50,000 के लिए अप्लाई किए तो यहाँ पे दे रहा है कि 50,000 लोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर में 2 सेक्टर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आता है सर्विस, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है जैसे कि अगर आप कोई भी चीज खुद से बनवाते हैं, जैसे कि 5 लेबर रख के खुद से बनवाते हैं तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग। अगर दूसरा सर्विस में आता है जैसे कि किराना दुकान हो गया, कॉस्मेटिक का दुकान हो गया, मोबाइल का दुकान हो गया, वो आपका सर्विस में आता है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस भी आपका सर्विस में ही आ जाता है। जैसे कि हम सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, बहुत सारे आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, क्या बिजनेस है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट पर्पस, ठीक है। पर्पस आपको डालना होगा कि जो आप लोन ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सर्विस ही डाल देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। अब आपने दुकान कब खोला है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे कि हम 1 साल पहले दुकान खोले, 2 साल पहले दुकान खोले तो वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है आपका या इंडिविजुअल है, जो भी चीजें हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको पर्पस डालना होगा कि लोन के लिए आप कौन सा दुकान खोल रहे हैं, जैसे किराने का दुकान खोल रहे हैं आप, यहाँ पे कौन कौन सा दुकान खोल रहे हैं, कॉस्मेटिक आइटम का दुकान खोल रहे हैं, जूता चप्पल का दुकान खोल रहे हैं, कपड़े का दुकान खोल रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लीजिए। अब दोस्तों जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद लोन रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। लोन रिक्वेस्ट में आपको अपना डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब वेरीफाई करना पड़ता है तो लोन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल आपको सालाना इनकम बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो मिलता है वो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक योर लोन एप्लीकेशन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे और जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर जो आपने दिया है वहां पे डाल के और इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे तो वेरीफाई आपका हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे, आपका बता देगा कि लोन अभी आपका कहां तक पहुंचा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक आता है रिटेल लोन का ऑप्शन। यहाँ पे जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको पूरी जानकारी देते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिटेल लोन का, ठीक है। तो रिटेल लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं, रिटेल लोन क्या होता है, ठीक है। तो रिटेल लोन का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज का खरीद बिक्री, जैसे कि अगर आपको दुकान खरीद लेना है तो उसका खरीद बिक्री लेना है तो वो आप यहाँ पे रिटेल लोन पे क्लिक करके बता सकते हैं। उसके बाद जैसे कि जमीन खरीद बिक्री करना है, उसके बाद कार खरीद बिक्री करना है, एजुकेशन लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हाउसिंग लोन लेना है ये भी आपको रिटेल लोन में ही आता है, तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कार का भी लोन, चाहे बाइक का भी लोन आपको रिटेल लोन में ही आता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, ये आपका रिटेल लोन हो गया। अब आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन क्या होता है, तो एग्रीकल्चर लोन जैसे कि खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये भी लोन आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी जानकारी दे दी, उसके बाद कुछ जानकारी आपको नहीं मिली तो यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए 50,000 के लिए मैंने अप्लाई किया, उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कितने दिन के लिए आपको लोन मिलता है, ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे लोन जो मिलता है वो 7 साल की आपको टाइमिंग मिलती है। मिनिमम आप 3 साल में लोन सधा सकते हैं, 3 महीने में लोन सधा सकते हैं, और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 7 साल का टाइम मिल जाता है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, ठीक है।
तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर